आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 14 नवंबर 2023 आज है मंगलवार का दिन और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का 18वां अध्याय। दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भगवान गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और अगर आप गोवर्धन पूजा के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और अब हम सब की प्यारी श्री राधिका रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। तो राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुत्र में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रह जाने पर जागरण करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर ही फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था, उसी से उस राक्षसी को मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट। हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा कि तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा चरित्र कैसा था? यह सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और ना ही कभी उसे मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती और झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देखकर तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाए। क्योंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापीन अपनी 3 योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। लेकिन एक दिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने मुझे बलात् ही उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा है, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे आने वाली 3 योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, कलहा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ब्राह्मण धर्मदत्त ने क्या किया, यह आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। कार्तिक मास की कहानी में आज आप सुनने वाले हैं गोवर्धन अन्नकूट पूजा की कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। वेदों में जो वर्णन आता है उसके अनुसार इस दिन यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करने का विधान वर्णित है। लेकिन अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज जो विधान आप देख रहे हैं वो भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय तक
लोग भगवान इंद्र की ही पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर, तरह तरह के पकवान बनाकर और मिठाइयों का भोग भगवान इंद्र को लगाया जाता था। लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार के बाद अब जो पूजा की जाती है, इस दिन गाय और बैलों की पूजा की जाती है। पशुओं को स्नान कराकर उनके पैर धुलाए जाते हैं। पुष्प और पुष्पों की माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, उनकी आरती करके प्रदक्षिणा करी जाती है और कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर उनकी पूजा की जाती है। और कहीं कहीं पर गोबर से गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है। तो इस दिन संध्या समय में दैत्यराज बलि का भी पूजन किया जाता है और पूजन के बाद अन्नकूट की कथा सुनी जाती है। अन्नकूट की कथा का संबंध है द्वापर युग से। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, तो एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं, गोप और ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्रासुर को मारने वाले मेघों और देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। भगवान कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण की ये बातें सुनकर गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। गोपियों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी के कारण तो वर्षा होती है और इसलिए हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप और ग्वाले अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर कृष्ण ने अपने आधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया और उन सबको आशीर्वाद भी दिया। सभी गोप गोपियां अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रजगांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद मुनि इंद्रलोक जा पहुंचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया। अब तो ये भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। अब नारद मुनि तो अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन भगवान इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दें। देवराज इंद्र की आज्ञा के अनुसार मेघ ब्रजभूमि पर जाकर मूसलाधार बरसने लगे। ऐसी मूसलाधार बारिश देखकर सब गोप और ग्वाले सहम गए और सहम कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप और गोपियों की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वो सबकी रक्षा करेंगे। तब सभी गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन पर्वत की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप और ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक भी बूंद जल नहीं पड़ा। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्णावतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे और उनसे गोवर्धन पर्वत को नीचे रखने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से ये पर्व के रूप में प्रचलित है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा तो सभी गोप गोपियों ने उनके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया था और इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करके
पकवानों का पहाड़ बनाकर इसी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाकर और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने सभी गोप गोपियों की रक्षा की उसी प्रकार से हमारी भी रक्षा करना। जब हमारे ऊपर भी कोई दुख का बादल मंडराए तो हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारी हर प्रकार के दुखों से कष्टों से रक्षा करना। जब हमारे मन में किसी प्रकार का विकार आए तो हे भगवान श्री कृष्ण, हमें हर प्रकार के विकारों से दूर करके हमारी रक्षा करना। और अगर कहीं हमारा मन भौतिकता में लगकर भक्ति से दूर होने लगे तो हे कृष्ण, हमें अपनी शरण में लेकर हमारे मन को अपने चरणों की सेवा में लगाकर हमारी समस्त प्रकार के पापों से रक्षा करना। हे कृष्ण, हम पर कृपा करना। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करना। तो गोवर्धन पूजा करते समय इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पूजा एक प्रतीक है इस बात का कि भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करके उनकी छत्र छाया में जो भक्त आ जाते हैं, फिर उनकी पूरी जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण ले लेते हैं और किसी भी प्रकार के संकट का, दुख का और किसी विकार की कोई छाया भी भक्तों पर नहीं पड़ती। जीवन का सारा आनंद भगवान श्री कृष्ण की चरणों में ही है। इसलिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।